हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पाठ के लिए सब लोग के लिए स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 10वें स्कंद का सारांश। अध्याय 80 में बतला गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण का मित्र विप्र सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास धन मांगने आए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में अपने बाल्यकाल के संस्मरण सुनाए। 21वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तथा उनके मित्र सुदामा के बीच मैत्री के बातों का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा विप्र से चावल की भेंट बड़े हर्ष सहित स्वीकार की। जब सुदामा विप्र अपने घर लौटे तो उन्होंने वह हर वस्तु ऐश्वर्यपूर्ण देखी। फलतः उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मित्रता की सराहना की। उन्होंने श्री भगवान द्वारा दी गई भेंट से भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया और बाद में भगवत धाम गए। 22वें अध्याय में यादवों द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र जाने तथा वह अन्य राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करने का वर्णन मिलता है। इस भेंट में भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज तथा वहां आए वृंदावन वासियों को तुष्ट किया। 83वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए स्त्रियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की बातें चलने तथा द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रानियों से उनके विवाह की बात पूछने का वर्णन हुआ है। 84वें अध्याय में बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने कुरुक्षेत्र आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब की बड़ी प्रशंसा की। इस अवसर पर वसुदेव बहुत बड़ा यज्ञ करने चाह रहे थे। अतएव ऋषियों ने सलाह दी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए। यज्ञ संपन्न होने पर वह आए समस्त जन अपने अपने घरों को चले गए। 50वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता पिता के अनुरोध पर अपनी कृपा से उनके मृत पुत्रों को लौट दिया और उन सब का उद्धार हो गए। 86वें अध्याय में महान युद्ध के पश्चात अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण का वर्णन हुआ है। इसमें यह भी बतला गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त बहुलाश्व पर कृपा करने मिथिला गए और श्रुतदेव के मकान पर ठहरे तथा उनकी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में उपदेश दिया। 27वें अध्याय में वेदों द्वारा नारायण की स्तुति का वर्णन है। 28वें अध्याय में बतला गया कि किस प्रकार श्री विष्णु की पूजा करके वैष्णव जन दिव्य बनते हैं और भगवत धाम वापस जाते हैं।
देवताओं की पूजा से भौतिक शक्ति भले ही मिलती है, किंतु इस अध्याय में बतला गया है कि किस तरह इस भौतिक जगत में सामान्य जीव पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो सकती है। इस तरह ब्रह्मा तथा शिव के ऊपर भगवान श्री विष्णु की श्रेष्ठता स्थापित होती है। 89वें अध्याय में उद्घाटित हुआ है कि भौतिक अर्च विग्रहों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि विष्णु त्रिदेवो ब्रह्म विष्णु तथा महेश्वर में से एक है, किंतु वे दिव्य तथा सर्वोच्च है। इसी अध्याय में इसकी भी वर्णन मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन द्वारका के किसी ब्राह्मण पुत्र का उद्धार करने महाकालपुर गए और किस तरह अर्जुन अचंभित हुए। 90 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सारांश दिया गया है और मधुरेण समापयेत का तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर बात दिव्य आनंद में अच्छी तरह समाप्त होती है। हरे कृष्ण। आइए आज से हम अध्याय 1 से शुरू कर रहे हैं। 10वें स्कंद श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। प्रथम अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्री को एक एक करके मार डाला। जब श्रील शुकदेव गोस्वामी यदुवंश तथा उसी के साथ चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के वंशों का वर्णन कर चुके, तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे यदुवंश में श्री बलदेव के साथ प्रकट होने वाला भगवान श्री कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलापों का वर्णन करें। राजा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, अतएव उनके कार्यकलापों को समझना मुक्तात्माओं का कार्य है। कृष्ण लीला का श्रवण ऐसी नाव है जिससे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं का हत्यारा या आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए। पांडवों के एकमात्र आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरे की कोख में थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र हमले से बचाया था। अब महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि रोहिणी पुत्र भगवान श्री बलदेव किस तरह देवकी के गर्भ से प्रकट हो सके। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन क्यों स्थानांतरित हुए और वह अपने परिवारजनों के साथ किस तरह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया और उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष तक द्वारका में रहे और उनकी कितनी रानियां थी। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से ये सारी प्रश्न पूछे। उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से यह भी अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के उन अन्य कार्यों का भी वर्णन करें जिन्हें उन्होंने नहीं पूछा। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने लगे, तो महाराज परीक्षित अपने उपवास से उत्पन्न थकान को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए उत्सुक श्री सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया, भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का वर्णन गंगा जल के समान समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध बनाने वाला है। वक्त, प्रश्न करता तथा श्रोता सभी शुद्ध हो जाता है। एक बार जब समस्त विश्व आसुरी राजाओं की बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझिल हो उठा, तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। माता पृथ्वी के संताप पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे
और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियों की। जो दिव्य परमानंद में एक द्वीप पर शयन कर रहे थे, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महाविष्णु की सलाह समझकर सूचित किया कि असुरों का भार हटाने के लिए भगवान श्री विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं को चाहिए कि अपनी अपनी पत्नियों सहित यदुवंश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबसे पहले अनंत देव श्री बलराम के रूप में प्रकट होंगे और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति योग माया भी प्रकट होगी। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को इसके विषय में सब कुछ बताया और तब वे अपने लोक को लौट गए। जब वसुदेव देवकी से विवाह करके देवकी के भाई कंस द्वारा हाके जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तब कंस को संबोधित करके आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह अपशकुन सुनकर कंस देवकी को तत्क्षण मार डालने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने व्यवहार कुशलता से उसे यह कहकर समझाया कि उसे अपनी छोटी बहन को विशेषतः विवाह के समय पर नहीं मारना चाहिए। हर देहधारी की मृत्यु अवश्य होगी। हर जीव एक शरीर में कुछ काल तक जीवित रहता है और तब वह दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि इस भ्रांत धारणा से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मारना चाहता है तो उसकी नारकीय के तौर पर निंदा होती है। क्योंकि कंस को वसुदेव के उपदेशों से संतोष नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवकी की सारी संतानों को लाकर कंस को सौंप दिया करेंगे। जिन्हें वह मार सके तो फिर देवकी को मारने से क्या लाभ। कंस को यह प्रस्ताव भा गया। समय आने पर जब देवकी को बच्चा उत्पन्न हुआ तो वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुंचे, जो वसुदेव की वदन्यता देखकर चकित रह गया। जब वसुदेव ने कहा शिशु कंस को दे दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए कंस ने कहा कि क्योंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ। यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु कंस ने वसुदेव से बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब श्री नारद मुनि कंस के पास पहुंचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा वृष्टि वंशों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहा है, तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया और उसने यह भी तय किया कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे बालकों को मार डाला जाए। अतएव उसने वसुदेव तथा देवकी दोनों ही को बंदी बना लिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मारता रहा। श्री नारद मुनि ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसके वध श्री विष्णु ने किया था। फलस्वरूप कंस सारे यदुवंशियों का महान शत्रु बन गया, यह तक कि उसने अपने पिता अग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अकेले राज्य भोग करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं 3 प्रकार की, ब्रज लीला, मथुरा लीला तथा द्वारका लीला। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 10 अध्याय है, जिनमें इन सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम 4 अध्यायों में पृथ्वी का भार हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुतियों है और
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्राकट्य का भी वर्णन है। अध्याय 5 से लेकर 31वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन है। 40वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह यमुना जल का आनंद लूटा और अक्रूर ने किस तरह स्तुतियों की। अध्याय 41 से लेकर 51 तक के 11 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की मथुरा लीला है और अध्याय 52 से 90 तक की अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला है। अंतिम से लेकर 33वें अध्याय तक गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के नाचने का अर्थात रासलीला का वर्णन है। अतएव इन 5 अध्याय को रास पंचाध्याय कहा जाता है और 47वें अध्याय भ्रमर गीत कहलाता है। हरे कृष्णा। चलिए आज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से पाठ श्रवण करेंगे। स्वागत है। हरे कृष्ण। श्रीराजो उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशयानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री राजा उवाचा। राजा परीक्षित ने कहा, कथिता पहले ही वर्णन हो चुका है जो वंश के विस्तार में वर्णन भवता आपके द्वारा सोम सूर्ययोः चंद्रदेव तथा सूर्यदेव की राज्ञाम राजों का च तथा अभय दोनों वंशयानाम वंश के सदस्यों का चरितम चरित्र परम श्रेष्ठ अद्भुतम तथा अद्भुत। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों को उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाओं प्रदर्शित की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्होंने उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्वाभाविक रूप से और अधिक सुनना चाह रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथा कहते रहना तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गत पितृगृहात् व्रजमेदितार्तो हत्वा रिपुंस्तुत शतानि कृतोरुदारा उत्पाद्यतेषु पुरुष कृतभिः समीजे आत्मानमात्मानिगमं प्रतयज्जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वह अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमयी संबंधों का विस्तार कर सके। श्री भगवान ने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया। जो स्त्री रत्न थी उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए।
यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहा यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश है, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होता है तो सामान्यतः वह क्षत्रिय वंश में प्रकट होता है, क्योंकि वह धर्म के सिद्धांतों की तथा सत्यमय जीवन की स्थापन करने आता है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का संरक्षा होता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आए रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुए है। सोमवंश तथा सूर्य वंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। रागनाम चोभयवंशायानाम चरितम परमाद्भुतम। फिर भी वे सोमवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता, यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन गोलोक वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। 9वें स्कंद के उपरयुक्त श्लोक जतोगत पितृगृहात् का विस्तृत वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। यदोष्टधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तन्नांशो नवतीर्णस्य विष्णोर्वर्यणीशं नः। यदु या यदुवंश का च भी धर्मशीलस्य जो धर्मनिष्ठ है, नितराम अत्यंत योग्य, मुनि सत्तमा हे मुनियों में श्रेष्ठ अथवा मुनियों के राजा श्रील सुखदेव गोस्वामी, तत्र उस वंश में अंशेन अपने पूर्ण विस्तार श्री बलदेव के साथ अवतीर्णस्या अवतार रूप में प्रकट विष्णु हो, भगवान श्री विष्णु के वीर्याणि महिमामय कार्यकलाप शंसा कृपया वर्णन करे न हमसे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करो, जो यदुवंश में अपने पूर्ण विस्तार श्री बलदेव के साथ प्रकट हुआ है।
तात्पर्य ब्रह्म संहिता में बतला गया कि विष्णु तत्व के उद्गम भगवान श्री कृष्ण ही है। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। यस्यैकनिश्चितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स यस्य काल विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मगण महाविष्णु की एक श्वास की अवधि के बार बार जीवित रहता है। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहता है। महाविष्णु जिन आदि भगवान से गोविंद के पूर्ण अंश मात्र है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता। गोविंद या श्री कृष्ण आदि भगवान है। कृष्णस्थ भगवान स्वयं, यह तक कि वे महाविष्णु जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, भगवान श्री कृष्ण के कला विशेष अर्थात पूर्ण अंश के भी अंश है। महाविष्णु संकर्षण के पूर्ण विस्तार कला है, जो श्री नारायण के पूर्ण विस्तार है। श्री नारायण चतुर्व्यूह के और चतुर्व्यूह भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकट श्री बलदेव के अंश है। अतः जब श्री बलदेव समेत भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए, तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वह भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करे। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे भगवान श्री कृष्ण का आंशिक वर्णन ही कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिर है, और यद्यपि वे अपनी हजारों जीवों से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी वह वर्णन अधूरा ही रहता है। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो विस्तरात्। अवतीर्य अवतार लेकर यदुवंश में भगवान भूत भावना विराट जगत के कारण स्वरूप कृतवान संपन्न किया, यानी जो भी कार्य विश्व आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा, तानी उन सभी कार्यों को न हमसे वध कहे, विस्तार से। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विराट के कारण हैं, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। तात्पर्य, इस श्लोक में आए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं कि इस धारा में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए, वे मानव समाज के लिए लाभप्रद है। यदि धर्मवेत्ता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को केवल श्रवण करें, तो उनकी मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक तो श्रीमद् भगवद गीता, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने विषय में कही है, और दूसरी श्रीमद् भागवतम, जिसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि दिखलाता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, श्रीमद् भागवतम में कहा गया। केवल कीर्तन करने अथवा बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है
भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाना। हरे कृष्ण।